हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स ने वाकई में कोविड वक्त में एक बड़ी गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक किया वो काफ़ी शानदार था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर खरीदारी का मौका बनता है तो वो कहाँ बनता है, किस लेवल पर बनता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 417 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स में 3% की गिरावट है। 445 से टूटकर नीचे 380 तक आया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल से जहां पर मैंने एक कमेंट्री हमेशा कही थी, बार बार कही थी कि 350 से 400 के बीच में मिले तो खरीद लेना, लेकिन 400 के ऊपर मत खरीदना। अभी शेयर 400 के ऊपर जा चुका है तो बात करना बनता भी है कि क्या मौके बन रहे हैं या दोबारा इंतजार करना चाहिए 400 के नीचे जाने का। यहां पर एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में 21 से 22% का ग्रोथ है। 275 से बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 530 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। बीच बीच में तेजी बनी जरूर, लेकिन वापस ये टूटता ही चला गया। इस बार भी ये जो तेजी बन रही है, हो सकता है कि एक दो दिन की तेजी देखने को मिले, लेकिन दोबारा ये नीचे जरूर जाएगा। दोबारा मुझे लगता है कि 400 के नीचे का मुंह देख सकता है ये। हालांकि टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर है कि टाटा मोटर्स भैया जो अपने कमर्शियल व्हीकल्स है उसकी कीमतें बढ़ाने वाली है। और जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि देखा जाए तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ये भी देखें तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो कम हो रहे हैं। और यही वजह भी है, एक और है कि भैया जो चिप की शॉर्टेज है वो भी इनको परेशान कर रही है। लार्ज कैप शेयर है, 1,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 1,32,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और हल्की सी होल्डिंग इनकी गिरवी है 1.82% के आसपास की। और यहां पर टाटा मोटर्स में अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर हम देखें तो सिर्फ 15% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर अगर आप एक और चीज नजर करें तो कंपनी के रेवेन्यू में धीरे से तेजी आई है। जो रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे, 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू 2,60,000 करोड़ पर आ गए, उसके बाद 2.5 लाख करोड़ पे आ गए, लेकिन अब दोबारा बढ़कर 2,80,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं ये कह सकते हो आप। तो तेजी आई है, अच्छे संकेत है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं है, लॉस में है और हैवी लॉस में है। और ये एक्सपेक्टेड भी है इस कंपनी से। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि कंपनी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है अपने एक्सपांशन को लेकर, बिजनेस एक्सपांशन को लेकर। कंपनी अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने ईवी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। कई सारी ईवी व्हीकल्स जो है वो लॉन्च करी है, आने वाले दिनों में और लॉन्च करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है अगर ईवी में आप इस सेगमेंट में एंट्री कर रहे हो, वो भी अर्ली एडवांटेज वाला, तो एडवांटेज डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अर्ली लॉस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रीजन कि भैया उनको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, R&D के पीछे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट के पीछे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, अवेयरनेस लोगों में आए उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा इनको स्पेंड करना पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है टाटा मोटर्स अभी भी प्रॉफिट में नहीं है और हो सकता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी बेहतरीन है। खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर? देखो, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो महंगा मिल रहा हो आप जाके खरीद लो इसको। ठीक है, कंपनी अच्छी हो लेकिन जब सस्ती मिले तब खरीदने के मजा आता है। और दूसरी बात, तब डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जब सस्ता हो जाए तब लोग डर जाते हैं कि अच्छा अभी नहीं, अभी और टूटेगा, अभी और टूटेगा। लेकिन जब महंगा होता है तो लोग
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास 46.40% की होल्डिंग है, 6.47 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.91 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.45 एफआईआई के पास है, 24.76% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। आप देखिए तो बड़े बड़े फंड हाउसेस की काफ़ी अच्छी होल्डिंग नजर आई है यहाँ पर टाटा मोटर्स में, और होनी भी चाहिए क्योंकि कंपनी पहली चीज खराब तो नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए डिविडेंड की, तो देखो डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था कंपनी ने, उसके बाद कोई डिविडेंड तो पे किया है नहीं। तो पहली बात है कि डिविडेंड वाला ये शेयर कतई नहीं है। और जहां तक बात करें 417 रुपए की रेंज की, तो मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अब काफी लोग बोलेंगे क्यों करना चाहिए, तो रीजन सिंपल है। देखो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़े हैं और उसको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, फेड्स इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आरबीआई की तरफ से बढ़ रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट। और ऐसे में अगर आप देखें तो ऑटो की मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की मैं बात करूं, तो वहां पर लोन जितनी महंगी होगी लोग उतना ही ज्यादा शायद सोच खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरी, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी भी परेशान कर रही है। तीसरी भैया, इनके जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं कई सारी चीज़ों की वजह से। रशिया यूक्रेन क्राइसिस डेफिनेटली इसने चीज़ों को ट्रिगर्ड किया, लेकिन बाद में हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई यहाँ पर। टाटा मोटर्स डेफिनेटली भले ही अपने व्हीकल्स की प्राइसिंग बढ़ा ले, लेकिन फिर भी ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि कंपनी यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाएगी। जी नहीं, कंपनी अभी भी लॉस में रहेगी, कुछ वक्त लॉस में रहेगी, बाद में कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो कहानी आपने टेस्ला की देखी, वो कहानी आने वाले दौर में टाटा मोटर्स की भी देखने को मिल सकती है। देखो डेफिनेटली देखने को मिल सकते, लेकिन यही है कि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है ईवी के पीछे। अगर कल को इस स्पेस में बड़ी दिग्गज कंपनियां भी कूद गई और इनका मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, तो शायद इनकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स काफ़ी दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और इनका जो ईवी वाला सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, और बाकी पेट्रोल डीजल वेरिएंट भी अच्छा खासा काम कर ही रहे हैं। इनके हैवी व्हीकल्स, मीडियम और कमर्शियल व्हीकल्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 350 से 400 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हैं। 400 रुपये के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।